दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि मोटर की एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती तो आप क्या जवाब देंगे? इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न ये है कि मोटर में कुछ लॉसेस होते हैं, जैसे कि कोर लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, विंडेज लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस होता है। ये वो लॉसेस होते हैं जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके मोटर की एफिशिएंसी कम करने के लिए। तो आप आपकी मोटर को कितने भी अच्छे तरीके से मेंटेन कर लीजिए, कितना भी टाइमली उसको शेड्यूल कर लीजिए, लेकिन मोटर की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो लॉसेस हैं ये अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। इसे दोस्तों हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 7.5 किलोवाट की मोटर है जिसकी एफिशिएंसी 90% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7.5 किलोवाट मेरे मोटर का आउटपुट पावर है। मोटर का इनपुट पावर कैलकुलेट करने के लिए मुझे 7.5 को 0.90 से डिवाइड करना पड़ेगा। बेसिकली मैं मोटर के आउटपुट पावर को मोटर की एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहा हूँ। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8.33 किलोवाट, यानी कि 8.33 किलोवाट आपके मोटर का इनपुट पावर हो गया। अब मोटर का इनपुट पावर है 8.33 किलोवाट, मोटर का आउटपुट पावर है 7.5 किलोवाट। बीच का जो डिफरेंस है ये वही लॉसेस है जिसका हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आपके जो कोर लॉस, कॉपर लॉस, विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस हो रहे हैं, इसका कंट्रीब्यूशन ही 8.33 और 7.5 किलोवाट का डिफरेंस दिख रहा है।